आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और टॉपिक है ये हमारे लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के पास विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर ऊंची है, कई एग्जामों में पूछी गई थी। बट अब हमारे लिए जानना ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि अब हमें एक और स्टैचू मिल गई है जिसने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें, यह स्टैचू इक्वलिटी मतलब समानता बात करें, यह जो स्टैचू है ये किसकी है? संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य जो कि 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। इनकी बात करें तो इन्होंने सभी को समान माना और इन्होंने समाज में फैली असमानताओं का विरोध किया। कहा कि हम सभी असमान हैं, समान हैं और हम सभी को एकजुट होकर एक जैसा ही होना चाहिए। तो संत रामानुजाचार्य, मैंने एक ग्राफिक्स बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि प्रतिमा को देख सकते हैं। इसमें फ़र्क क्या है कि जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को और संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा को देखते हैं तो एक ही अंतर समझ में आता है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की बात आती है तो खड़ी हुई प्रतिमा है और संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई प्रतिमा है। तो हम संत रामानुजाचार्य जी की बात करें तो हमने कहा ये समाज सुधारक थे, ये समाज में समानता लाना चाहते थे, इसीलिए इनकी स्टैचू का नाम भी क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। 5 फरवरी 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद तेलंगाना में इस मूर्ति का शुभारंभ किया। इस मूर्ति ने एक रिकॉर्ड बनाया। अगर हम बात करें, यह हमारे भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची क्या है? प्रतिमा है। अब जब हम बात करते हैं भारत की दूसरी, मतलब भारत में कौन टॉप पे है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और दूसरे नंबर पे कौन है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। किंतु हम बात करें कि बैठी प्रतिमा और खड़ी प्रतिमा दोनों में अंतर है, तो यहाँ अगर बात करें कि विश्व में बैठी हुई प्रतिमाओं में इस प्रतिमा का क्या नंबर है, तो हम बात करें तो संत रामानुजाचार्य जिनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद तेलंगाना। यह 216 फीट ऊंची है। कितनी? 216 फीट ऊंची है, मतलब यह 65.8 मीटर ऊंची प्रतिमा है, किंतु कैसी? बैठी हुई। यह विश्व की दूसरी बैठी सबसे ऊंची प्रतिमा है, मतलब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी प्रतिमा। तो फिर प्रश्न बनता है कि आखिर पहली कौन सी है? तो पहली है ग्रेट बुद्धा की। ग्रेट बुद्धा की जो कि कहाँ है? थाईलैंड में स्थित है, जो 92 मीटर ऊंची है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, टोटल प्रतिमाओं की बात करें खड़ी और बैठी, तो उनमें इस प्रतिमा का विश्व में 26वां स्थान आता है और बैठी हुई प्रतिमाओं में दूसरा स्थान आता है। ठीक है। अब इस मूर्ति की विशेष बात क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की विशेष बात क्या है? तो हम बात करें तो इस स्टैचू को बनाने में 5 धातुओं का प्रयोग किया गया। 5 धातुएं कौन सी हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम। कहा जाता है कि इस प्रतिमा को बनाने में लगभग 120 किलो सोना का प्रयोग किया गया, वह इस तथ्य के आधार पर कि रामानुजाचार्य 120 साल तक जिए थे। ठीक है। बात करें तो 5 धातुओं का प्रयोग किया गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, टाइटेनियम। साथ ही में अगर हम बात करें विस्तार क्षेत्र कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो ये 45 एकड़ की भूमि में ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है। साथ ही में इस पूरे प्रोजेक्ट पे जो लागत आई है वो 1000 करोड़ की लागत आई है। और यह विशेष बात यह है कि इसमें जितना भी पैसा लगा है वो सब चंदा मतलब अनुदान के द्वारा लगा है। इसमें किसी गवर्नमेंट ने पैसा ना लगा के, इसमें अनुदान के माध्यम से लोगों ने फंड दिया है, लोगों ने चंदा दिया है, उसके आधार पर इस मूर्ति को बनाया गया है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो बैठी हुई है, इसमें नीचे क्या बनाया गया है? आधार तल बनाया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनाया गया? आधार तल बनाया गया है,
जिसे कहा जाता है भद्रवेदी। भद्रवेदी यह 54 फीट ऊंचा है। ये भद्रवेदी, जिसमें ऊपरी हिस्से में आप देखे होंगे रामानुजाचार्य जो बैठे हैं, ये कमल की आकृति की पंखुड़ियाँ बनी हैं जो कि लगभग 8.2 मीटर के व्यास में बनी हुई है। व्यास मतलब आपको समझते ही होंगे, व्यास त्रिज्या का डबल, तो व्यास में बनी हुई है। और साथ ही नीचे 36 हाथियों के ऊपर कमल और उसके ऊपर संत रामानुजाचार्य। तो यह पॉइंट हमारे लिए, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत रामानुजाचार्य से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, एक स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की किसकी प्रतिमा है, तो संत रामानुजाचार्य की। यह प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। यह विश्व की कौन सी स्थान रखता है, तो विश्व में बैठी हुई प्रतिमाओं में दूसरा स्थान एवं ऑल ओवर प्रतिमाओं में 26वां स्थान रखता है। और सबसे ऊंची प्रतिमा बैठी हुई में तो कौन सी है, ग्रेट बुद्धा थाईलैंड। साथ में धातुएं कितना विस्तार हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसे अच्छे से इस डायग्राम को अपनी आंखों में ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, क्योंकि बहुत लोग यूनिटी तो पढ़ते हैं पर इक्वेलिटी शायद पहली बार पढ़ रहे हों। तो इसको जब याद करेंगे आप, तो आपकी तुरंत आपको समझ में आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं या प्रश्न में क्या पूछा गया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।